मुर्गी और उसके अंडे। मुर्गी काफी दिनों से बेहद परेशान थी। वो जब भी अंडे देती, कोई उसे चुरा कर ले जाता। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, पर अपने अंडों को बचाने में वो नाकामयाब हो जाती थी। उसने अपने अंडों को बचाने के लिए अपने किसी दोस्त की मदद लेने की ठान ली और एक एक करके सब दोस्तों के पास चली गई। पर हर किसी ने कोई ना कोई कारण देकर उसकी मदद करने से मना कर दिया और सिर्फ उसकी सहानुभूति जताई। बेचारी मुर्गी बिना किसी की मदद लिए वापस अपने घर लौट गई। ये क्या, मैं इन सबको अपना खास दोस्त मानती थी, पर किसी ने भी मेरी मदद करने के लिए हामी नहीं भरी। कोई भी मेरा दोस्त नहीं है। अब मैं क्या करूं? अपने बच्चों को, अपने अंडों को उस चोर से कैसे बचाऊं? मुझे तो लगता है ये सब उस मोटे बिल्ले का काम है। वही मेरे अंडे चुरा कर खा जाता होगा। मुर्गी परेशानी में डूबी हुई अपने घर में बैठी थी कि तभी वहां बिल्ला उसके घर के बाहर खड़ा होकर उसे आवाज लगाने लगता है। उसकी आवाज सुनते ही मुर्गी और ज्यादा परेशान हो गई और सोचने लगी कि अरे, ये अंडा चोर बिल्ला मुझे क्यों आवाज दे रहा है। काफी देर तक उसकी आवाज सुनने के बाद मुर्गी आखिरकार उससे बात करने के लिए घर से बाहर निकल आई। क्या है? अब तुम्हें मुझसे क्या काम है? देख नहीं रहा कि मैं परेशान हूँ? तुम्हारी परेशानी कम करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम सबसे मदद मांगने गई, पर किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की। पर मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा कि तुमने मेरी मदद मांगने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं उस अंडे चोर को पकड़ने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बिल्ली की बात सुन मुर्गी को खुद की सोच पर अफसोस होने लगा। दूसरी ओर उसकी मदद पाकर वो खुश हो गई। बिल्ले ने उससे वादा किया कि जैसे ही वो अंडे देगी, वो खुद उसकी रखवाली करने के लिए बैठ जाएगा। जल्द ही वो समय आ गया। मुर्गी ने एक साथ चार चार अंडे दिए थे। वो अपने अंडों को देखकर चिंतित हो उठी। पता नहीं मेरे इन अंडों का क्या होगा। क्या मैं इनको उबाकर अपने बच्चों को बाहर निकाल पाऊंगी या नहीं? तो तुमने अंडे दे दिए। अब हम बारी बारी से इन अंडों पर अपनी नजर जमाए रखेंगे। जब तुम खुद के लिए खाना लेने जाओगी, तब मैं इन्हें संभाल लूंगा। और जब मैं अपना खाना खाने जाऊंगा, तब तुम इन्हें संभाल लेना। मुर्गी बिल्ले की बात से सहमत हो गई। दिन भर वो अपने अंडों पर बैठी रही, पर आखिरकार उसे भी तो खाना खाने की जरूरत थी। वो खाना खाने के लिए घर के बाहर निकल गई और उसी वक्त बिल्ला उन अंडों पर जाकर बैठ गया और उनकी निगरानी करने लगा। मुर्गी को बाहर जाता देख उस अंडे चोर को लगा कि अंडे अकेले घर के अंदर है और वो हमेशा की तरह उन्हें आराम से चुरा सकता है। बिल्ले के घर के अंदर होने का उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। बेझिझक वो घर के अंदर घुस गया, पर बिल्ले को सामने देख कुछ पल के लिए डर सा गया। तो तुम हो अंडे चोर। आज तो तुम रंगे हाथों पकड़े गए। हाँ, मैं ही हूँ। और आज भी तुम्हारे नाक के नीचे से इन अंडों को ले जाऊंगा। वो एक जहरीला सांप था जो पंछियों के अंडे खाकर खुद का गुजारा करता था। पर कई दिनों से उसकी नजर सिर्फ इस मुर्गी के अंडों पर ही थी। अब सांप और बिल्ले में हाथापाई शुरू हो गई। सांप के दांतों में जहर था और वो बहुत ही तेज थे। बिल्ला काफी हद तक जख्मी हो चुका था और उससे कहीं ज्यादा जख्मी उसने उस सांप को कर दिया था। सांप अधमरा होकर वही एक कोने में पड़ा रहा। कुछ देर बाद मुर्गी वापस घर आई तो उसने कोने में पड़े अधमरे सांप को और घायल बिल्ले को देखा और उसकी समझ में पूरा माजरा आ गया। आहा, तो ये सांप ही चोर था। उसने तुम्हारी भी बुरी हालत कर दी है। तुमने आज मेरे अंडों को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त निकले और मैं नासमझ तुम पर ही शक कर बैठी थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
तुम्हारी हालत मैं समझ सकता हूँ, इसलिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। बस अब अपने अंडों की अच्छे से देखभाल करना। तुम्हारे बच्चों के साथ खेलने के लिए मैं भी बहुत उतावला हो रहा हूँ। फिलहाल तो इस सांप को लेकर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। बिल्ला उस सांप को अपने मुंह में दबोच कर वहां से बाहर ले गया और दूर कहीं झाड़ियों में फेंक दिया। तो दूसरी ओर मुर्गी अपने अंडों को प्यार से सहलाने लगी और उनकी देखभाल करने में जुट गई। कुछ ही दिनों में उनमें से प्यारे प्यारे चूजे बाहर निकल आए, जिन्हें देख मुर्गी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा।